नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आदर्श स्टॉक्स के साथ इस लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने में आज थोड़ा देर हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 9 से साढ़े 10 बजे रात के बीच हर दिन वीडियो अपलोड हो जाया करे। और भी काम रहते हैं, बट अगर वीडियो इस टाइम पे अपलोड ना हो सके या आप सो गए हो तो सुबह एक बार इसको चेक कर लिया कीजिए। उम्मीद है उस वक्त तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको टाइम पे वीडियो मिले। रूटीन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये एक्सपीरियंस नया है और इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ी सी देर हो जाती है। बट मार्केट खुलने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है और वेबसाइट तो पक्का अपडेट हो जाता है सुबह तक। तो चलिए, आज से हमने कुछ फॉर्मेट सेट किए हैं कि वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। हर रोज़ अब ये डिस्कशन पैटर्न होगा हमारा डिस्कशन पैटर्न होगा। सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और फिर डाउ जोन्स के एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें ग्लोबल मार्केट का आइडिया मिले। डाउ जोन्स के एनालिसिस आपको काफ़ी कम टेक्निकल एनालिसिस करते हुए दिखेंगे। और हम डेली एक लर्निंग कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि रोज़ के रोज़ आपको कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, एक यूनिक अप्रोच है जिसमें हम सीधे प्रैक्टिकल डायरेक्ट चार्ट के थ्रू कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी हुआ था, कभी ये कभी वो, पास्ट में जाके आपको कोई चार्ट्स दिखाना, उसके स्क्रीनशॉट दिखाना आसान बात है, पर मैं लाइव आपको चार्ट पे एक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके आपके सामने उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस आदर्श स्टॉक्स का। लेट्स मूव टू आदर्श स्टॉक्स। दोस्तों, ये आदर्श स्टॉक्स की साइट रही और इस पर साफ साफ लिखा होता है स्मॉल बाउंस में भी एक्सपेक्टेड स्मॉल बाउंस की उम्मीद थी। यहाँ लेवल्स जहाँ तक हमें उम्मीद थी निफ्टी उससे थोड़ी सी ऊपर गई। पर चलिए निफ्टी की आज क्या रही मूड, ये समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मनी कंट्रोल की साइट पर। ये रही मनी कंट्रोल की साइट। और मार्केट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी आज 82 पॉइंट्स बढ़ के क्लोज हुई 470 तक, जो कि हमारा रेंज था 450 से। जो हमारा रेंज था 450 से 500 तक, उसी के बीच निफ्टी ने क्लोजिंग दी। एंड दो इंटरडे में उसके ऊपर गई थी निफ्टी, उसकी बातें हम और डिटेल में बाद में करेंगे। और सेंसेक्स 270 पॉइंट्स इंक्रीज होकर बंद हुई। निफ्टी बैंक में हल्की सी बढ़ोतरी 57 पॉइंट्स की थी। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कह सकते हैं कि आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर हम लोग गेनर्स की बात करें तो आज बायोकॉन में एक सपोर्ट लेवल से काफ़ी अच्छी बाउंस देखने को मिली। पीवीआर, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, इन सब में आज हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। बट ओवरऑल मार्केट में क्या रहा ये समझने के लिए चलते हैं हम लोग सीधे अब निफ्टी की चार्ट्स पे। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। इसी चार्ट पे हमने कल भी एनालिसिस की थी और कल मैंने आपके साथ इस बॉलिंजर बैंड की बातचीत की थी। इस बॉलिंजर बैंड की बातचीत कल मैंने आपके साथ की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे कैसे ये इस बॉलिंजर बैंड का मिड लाइन, जिसे मिड लाइन कहते हैं, वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एग्जैक्टली अगर देखिए, मैं आपके लिए इसको जूम कर दे रहा हूँ। एग्जैक्टली देखिए तो उसी लाइन से, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आज निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाई है। रिवर्सल या इसे बाउंस कहना ज़्यादा सही होगा। देखिए निफ्टी ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से बाउंस दिखाई है। दोस्तों, अगर हम इस बाउंस को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक आज दूसरी लर्निंग बताने जा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के लिए। कल मैंने एक टेक्स्ट बताया था आपको, एंड वो टेक्स्ट ये था कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो नेवर फॉरगेट हिस्ट्री, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एंड अब मैं आज आपको दूसरी लेसन बताने जा रहा हूँ। द सेकेंड लेसन इज दैट ऑलवेज लुक फॉर मल्टीपल पॉइंट्स कंफर्मेशन। ऑलवेज लुक फॉर मल्टीपल पॉइंट्स कंफर्मेशन। ये बात क्या, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में कोई एक चीज़ हमेशा काम नहीं करती। कभी आपको बॉलिंजर बैंड से काम चलाना होगा, कभी इचिमोकू, कभी किसी इंडिकेटर से, कभी किसी इंडिकेटर से। तो आप हमेशा एक इंडिकेटर पे कंसंट्रेटेड रह के अपना काम नहीं चला सकते। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो मल्टीपल पॉइंट्स कंफर्मेशन जाने। तो क्या आज के बाउंस को एक्सपेक्टेड थी, जो हमने आज साइट पे अपडेट किया था कि यह बाउंस कैन बी एक्सपेक्टेड, तो क्या वो बाउंस अब एक्सपेक्टेड थी? तो चलिए उस बाउंस को एक्सपेक्टेड थी या नहीं समझने के लिए देखते हैं मल्टीपल पॉइंट्स कंफर्मेशन क्या क्या थे, हो सकते थे हमारे पास। अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई साफ साफ दिख रही है हमें। इस ट्रेंड लाइन की चर्चा कल भी की गई थी। दूसरी, अगर बॉलिंजर बैंड देखिए एग्जैक्ट मिड लाइन से, और मैं बॉलिंजर बैंड की बात ना करूँ तो फिर देखिए EMA, वेट अ मिनट, तो EMA 20 का यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पॉइंट कंफर्मेशन थे, ट्रेंड लाइन,
बॉलिंजर बैंड एंड ईएमए। तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। अब हमारे लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज जो कैंडल बनी है वही हमारी लर्निंग, आज जो हमारा सेकंड फेज होगा कि आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, दैट इज नोन एज डोजी कैंडल स्टिक। आज हमारी जो कैंडल बनी, इस तरह के कैंडल को हम लोग डोजी कैंडल स्टिक कहते हैं। आप इसे मार्क कर लीजिए ताकि आपको अच्छी रहे। एक मिनट मैं इसे अंडरलाइन, वेट मिनट, आप इसे देख लीजिए। इस तरह की कैंडल स्टिक जो आज बनी है, दैट इज नोन एज डोजी कैंडल स्टिक। आज जो कैंडल बनी है इसे डोजी कैंडल स्टिक कहते हैं। इसे डोजी कैंडल स्टिक क्यों कहते हैं और इसका क्या इम्प्लीकेशन है ये बाद में समझेंगे। बट इससे पहले कि हम इसे समझे, चलिए हम आगे की एक्सपेक्टेशन बता देते हैं कि आगे हमें क्या क्या उम्मीद करना चाहिए। निफ्टी एग्जैक्ट एक ट्रेंड लाइन पे है और इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी आज जैसे ब्रेक करेगी कल, अगर निफ्टी कल इस लो को तोड़ दिया देती है, डेट इज अराउंड 350 11,350 सपोर्ट लेवल की आपके साथ डिस्कशन कल भी की गई थी। तो अगर निफ्टी कल 11,350 को ब्रेक कर देती है, देन हम लोग नीचे जा सकते हैं। जब तक इसके ऊपर है वी आर सेफ। एंड अगर इसके नीचे बात करें तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, देन नेक्स्ट सपोर्ट कम्स एट अराउंड 11,300, 11,100 एंड देन 11,000। तो ये सब दोस्तों काफ़ी सपोर्ट्स हैं। निफ्टी हैज़ गॉट मल्टीपल सपोर्ट्स, लेकिन इसके नीचे जाना, क्योंकि देखिए ईएमए 20 के नीचे लास्ट कई दिनों से हमने क्लोजिंग नहीं दी है। इतने दिनों तक हमने क्लोजिंग नहीं दी। अगर हम इस दिन को गिने तो डेट इज अराउंड 69 डेज। और थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, देन इट्स अप्रॉक्स 78 डेज। सो लगभग 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने अप्रॉक्स हो गए जब हमने ईएमए 21 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो वंस हम इसके नीचे कल क्लोज हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है देन इट विल बी वेरी बैड। एंड देन 11,350 इमीडिएट सपोर्ट इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो 11,300 एंड देन सपोर्ट्स अराउंड दिस रीजन विल बिकम वैलिड। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल आपके साथ इस चैनल का डिस्कशन किया गया था, बट मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको बताना भूल गया था। ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पे कल आपका सपोर्ट वापस 23,500 के आसपास एक सपोर्ट है। और जैसे हम इस दो लो को तोड़ेंगे, दैट इज अराउंड 23,350, देन वी आर गोइंग टू 23,100 एंड देन 22,500। इन लेवल्स को आप भी लिख के रख लीजिए सो दैट you don't confuse, and these are simple trend line, अभी तक no big concepts। so मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ एक बार। the first level is around this, that is known as 23,500। next level is around this level is of 23,100 और उसके बाद हमारे लेवल्स आता है 22,500। ये सपोर्ट्स की बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर भी जो आज कैंडल बनती हुई दिखी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक क्या होती है, हमारा आज हमारा सेकंड लर्निंग कंसेप्ट है जिसकी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। बट उससे पहले चलते हैं और डाउ जोन्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हरकतें हो रही हैं। दोस्तों ये रहा डाउ जोन्स फ्यूचर्स का चार्ट, और ये चार्ट आपके साथ कल भी शेयर किया गया था जिसमें हमने कल इस ट्रेंड लाइन की बात की थी। बट दोस्तों कल मार्केट ने हमारे डिस्कशन के बाद थोड़ी सी और गिरावट दिखा के अब हम एक अगर नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन अब उतनी वैलिड नहीं रही तो अभी हम इसे हटा देते हैं। दिस इज द न्यू ट्रेंड लाइन। एंड अगर इसको ध्यान से देखें तो शायद मार्केट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप देखें इसको, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो अगर कभी हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट देते हैं अगर और इस लो को तोड़ते हैं, इट इज़ अराउंड 28,250। अगर हम तो कल भी हमने बात की थी 28,300 की, चलिए अभी भी हम उसी को मान दें 28,300 और इसके लो के नीचे जाते हैं, देन हमें कुछ सिग्नेचर्स मिल सकते हैं कि वी कैन हैव अ डाउनफॉल। तो आप इस लेवल को मार्क करके रखिए, शायद यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो यहाँ पे डबल मल्टीपल बॉटम्स है और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है
around this level, it is 28,600, then we may see a retest of these upper levels। तो ये थी डाउ जोन्स की बात, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। डाउ जोन्स में बस ये देखिए कि इस ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए 28,250 और 3,000 लेवल 28,300, ये लेवल जब तक नहीं टूट रहे हम लोग सेफ हैं, ग्लोबली कोई पैनिक नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेगमेंट के दूसरे तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आज हम कुछ नया सीखेंगे। और आज हम जो सीख रहे हैं दैट इज नोन एज कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न में एक स्पेसिफिक कैंडल डोजी की बात करेंगे। अब डोजी क्या होती है और इसके क्या मतलब होते हैं मैं उसको समझाता हूँ, बट चलिए सबसे पहले देखते हैं डोजी दिखती कैसी है। तो दोस्तों, दिस इज द डोजी कैंडल स्टिक। आज जो कैंडल बनी डेट इज नोन एज डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक में होता ये है कि ओपन एंड क्लोज आर डिफर बाय ओनली ए स्मॉल मार्जिन। अगर आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जब मैं अपने कर्सर को ले जाऊँगा, ओके, फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो देखिए, अगर मैं इस कैंडल पे देखूँ तो आप देखिए कि ओपन इज 464 एंड क्लोज इज 11,470, तो बस 6 पॉइंट्स का अंतर है। तो जब भी ऐसा होता है कि ओपन एंड क्लोज आर ऑलमोस्ट सेम, हमें हाई लो से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, बट ओपन एंड लो आर ऑलमोस्ट सेम, देन इट्स नोन एज डोजी। ओके, एंड दिस शैडो, इस शैडो का भी अपने इम्पोर्टेंस है। ये शैडो क्या कहता है, चलिए इस शैडो को समझने के लिए हमें चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और डोजी का एक आपको बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले बता देता हूँ, फिर डोजी के इम्प्लीकेशंस क्या है मैं आपको बताता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में ले जाके। एक डोजी का सिंपल रूल ये है कि जब मार्केट इसके ऊपर जाए, ओके, जब मार्केट इस हाई के ऊपर, जो कि आज का हाई ऑलमोस्ट 550 है, तो 11,550, मार्केट जब इसके ऊपर जाए इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। और मार्केट जब इस लो को तोड़े, विच इज अराउंड 11,366, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था 11,350, तो इस लो के नीचे जाए तो मार्केट की कंडीशंस बुरी होती है। दैट्स अ सिंपल डोजी कंसेप्ट कि मार्केट जब डोजी के हाई को क्रॉस करे तब मार्केट में ताकत आती है। मार्केट जब डोजी के लो को नीचे से क्रॉस करे तब मार्केट में कमजोरी आती है। अब इस डोजी को समझने के लिए हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में, पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रहा 15 मिनट निफ्टी का चार्ट। और अगर आप इस पर देखें तो मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद गिरावट होती है, फिर मार्केट दिन भर साइडवेज रहती है और थोड़ी सी अप मूव, यहाँ से यहाँ तक एक अप मूव के बाद फिर नीचे जाके और क्लोज हो जाती है। अगर आप इसको एक रेक्टेंगल से नोट करें, देन दिस हैज़ बीन द रेंज ऑफ निफ्टी, और इस रेंज में निफ्टी ओपन यहाँ हुई। अगर मैं इसको एक लाइन से मार्क कर दूँ, निफ्टी ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई, तो देखिए निफ्टी ने एक बड़ी रेंज में मूवमेंट करी, बट क्लोज बस इतने से छोटे एरिया में हुई। दिस इज अ डोजी। मार्केट दिन भर में ऊपर नीचे कहीं भी हो, पर ओपनिंग और क्लोजिंग जब काफ़ी एक क्लोज रेंज में आ जाए, दैट इज नोन एज डोजी। और चलिए इस रेक्टेंगल को हम लोग ध्यान से समझते हैं। मार्केट में आखिर हुआ क्या, मार्केट में जब सुबह खुली तो एक तेज़ गिरावट के बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। मींस यहाँ पे मार्केट का बुल्स भारी था, पर जाते जाते बियर्स ने एक और पंजा लगा के मार्केट को गिरा दिया, और फिर थोड़ी सी रिकवरी वापस बुल्स ने दिखाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट में ना तो बुल्स का चला ना बियर्स का चला, मार्केट स्टक थी, मार्केट में कंपटीशन तगड़ा था, दोनों में से कोई नहीं जीत पाए। दिस इज नोन एज, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में इनडिसीजन कहते हैं। इनडिसीजन मतलब कोई तय नहीं कर पा रहा है कि मार्केट किधर जाएगी। सो द डोजी रिप्रेजेंट्स इनडिसीजन एंड इसको डोजी को ट्रेड कैसे करते हैं, जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ से देखिए, जिस लेवल से बियर्स ने मार्केट को गिराया, अगर इसके बाद भी कल ऊपर बुल्स लेके चले जाते हैं, मतलब इसके ऊपर मार्केट में तेज़ी होने की उम्मीद है। वहीं बुल्स ने जहाँ से जिस लेवल से मार्केट को उठाया, अगर उस लेवल्स के नीचे मार्केट जाने लगती है, इसका मतलब है कि बियर्स वापस से भारी हो रहे हैं। सो फ्रॉम इनडिसीजन मार्केट इज टर्निंग इनटू डिसीजन, दैट इज अ सिंपल डोजी कंसेप्ट। अगर इसी तक की कैंडलस्टिक देखें तो आज बैंक निफ्टी में भी फॉर्म हुई है। दोस्तों, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पे देखिए एक डोजी टाइप कैंडलस्टिक बनी, और मैं आपके लिए चार्ट को वापस कर देता हूँ 15 मिनट्स में। देखिए दोस्तों, अगर आप आज बैंक निफ्टी को देखें तो सेम तरह से आज मार्केट जब यहाँ खुली तो नीचे गई एग्जैक्ट, और फिर बियर्स ने इसको ऊपर उठाया और फिर क्लोज यहाँ के आसपास से फिर वापस क्लोज लेके ऊपर चली गई। तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो निफ्टी में देखने को मिला, और फिर वही डोजी की कहानी, मार्केट खुली नीचे,
बुल्स ने एक बार ऊपर किया, एक बार बियर्स ने नीचे किया, बुल्स ने ऊपर किया, मतलब कंपटीशन चलता रहा, अंत तक फैसला नहीं हो सका कि मार्केट में कौन विजेता। मींस टफ सिचुएशन, ऐसा मानिए कि मुकाबला बराबरी का हो रहा है, और कल जिस ओर मुकाबला झुक जाएगा हम उस ओर हो जाएंगे। जैसे ही मार्केट इस हाई को निकालता है कल वापस हम तेज़ी देख सकते हैं। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जैसे मार्केट इस हाई को निकालता है, वी कैन सी लेवल्स अप टू दिस विच इज़ अराउंड 6000, सॉरी लेवल्स अप टू दिस 600 640, ये ऑड लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये था हमारा डोजी कंसेप्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पे आप अदर ट्रेडर्स के साथ डिस्कस कर और मेक श्योर कि आप वेबसाइट ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। थैंक यू, टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग, बाय।